गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का 9th चैप्टर, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज द नेम सजेस्ट, फाइनेंस की मैनेजमेंट जो कि एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड बच्चे, ये जो 9th और 10th चैप्टर्स हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या रोल हैं, क्या होती है, ठीक है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एवरीथिंग। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management is concerned with efficient acquisition and allocation of fund। अगर अल्टीमेटली इन शॉर्ट वर्ड में अगर आपको मैं बोलूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि जब कभी भी फाइनेंस की ज़रूरत हो, ठीक है, प्रॉपर वे से फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होना, मोर ओवर फाइनेंस का एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव वे से यूटिलाइजेशन होना, कभी भी फंड्स की मतलब मिसयूज़ ना हो, ठीक है। ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो हमें पता है समहाउ वो मिसयूज़ हो जाते हैं। सो प्रॉपर होना फाइनेंस की, और कैसे उसको यूटिलाइज़ करना, कैसे उसको इन्वेस्ट करना। देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन है भी, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, efficient utilization of finance, and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of the company। अल्टीमेटली वही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद ऑल द डिसीजंस जो हेल्प करती हैं कि प्रॉपरली आपको फाइनेंस अरेंज हो, प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो, ठीक है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है ना, और जस्ट फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। छोटी डेफिनेशन है यहाँ पे एक और, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ जर्नल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन। जो भी आपके जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, लाइक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, मीन्स प्रॉपरली सारे जो प्रिंसिपल्स हैं कि कोई वेस्टेज ना हो, प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट हो, प्रॉपर वे से स्पेंड हो, वो सारे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। क्योंकि अगर फाइनेंस को मैनेज करना है तो भी आपको प्रॉपर इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे अब देखो रोल ऑफ फाइनेंस क्या है। सबसे पहला रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही है, ये मेक श्योर करें कि साइज़ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, क्योंकि यही मेक श्योर करते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसमें कितनी फिक्स एसेट्स लगनी है, ठीक है, कितनी हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट हाउ मच कैपिटल कंपनी इज़ प्लान टू इन्वेस्ट, कि उनको इन्वेस्ट करने के लिए कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, ये डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही होता है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है, दैट इज़ अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। अगेन कि अब मुझे अपनी फंक्शनिंग के लिए कितने जो हैं करंट एसेट्स की ज़रूरत है, लाइक कितना मुझे कैश, मुझे कितना ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस में दो तरह से ही इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है करंट। तो फिक्स्ड हमें पता है कि हम कितना फिक्स अफोर्ड कर सकते हैं उतना, फिर मुझे डेली वर्किंग के लिए कितना चाहिए वो, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन पे, ठीक है ना। उसके बाद अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। हाँ जी, मुझे अब ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही डिसीजन होता है कि वो ये सब स्टडी करना कि मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। सो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट कराना, उन फंड्स अरेंज कराना उसके अकॉर्डिंगली। तो ये देखना कि अगर मैंने लॉन्ग टर्म लेने, या +1 में चैप्टर में पढ़ चुके हो आप, ठीक है ना, कि अगर लॉन्ग टर्म लेने हैं तो मुझे कौन सा सोर्स फॉलो करना है, शॉर्ट टर्म लेने हैं तो मुझे कौन सा सोर्स फॉलो करना है, किस तरह से, कौन से काम के लिए मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, कौन से काम के लिए मुझे शॉर्ट टर्म चाहिए। सो ये सारे डिसीजन अल्टीमेटली टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन
फिक्सिंग डेट इक्विटी रेशो इन द कैपिटल, वही बात आ गई फिर कि दो तरह के सोर्स होते हैं, ऑनर्स फंड एंड दी बोरोड फंड। ठीक है, तो डेट मैंने कितने लेने हैं, बोरोड फंड मैंने कितने लेने हैं, और मेरे अपने ऑनर्स फंड कितने होने चाहिए, उसकी क्या प्रपोर्शनेट रेशो होनी चाहिए। अगेन दैट डिसीजन इज टेकन बाय दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ अगर अपने फंड लगाएंगे तो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, या सिर्फ हम उधार लेंगे तो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये हमें सिरकमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, कंडीशन देखनी पड़ती है कंपनी की, प्रॉफिट एंड लॉस देखने पड़ते हैं, साइज़ देखना पड़ता है, फंक्शनिंग देखनी पड़ती है, एवरीथिंग डिपेंड करती है कि हमें जो डेट और इक्विटी की रेशो है वो कितनी रखनी है। उसके बाद ऑल द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमें रिकॉर्ड हो रही हैं ट्रांजैक्शन, कितना उससे प्रॉफिट आ रहा है, कितना हमें लॉस आ रहा है, ये सारी एक्सपेंसेस हो गए, रेवेन्यू हो गए, ऑल दीज आर रिकॉर्डेड बाय दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब ये इस चीज़ सबका रिकॉर्ड जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही रखती है। सो अल्टीमेटली अगर बोला जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द बेस फॉर एनी बिजनेस, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस मेन प्रॉफिट इज़ टू अर्निंग प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज़ अगेन वो तभी होगा कि सारे कामों के साथ साथ प्रॉपरली फाइनेंस भी प्रॉपर वे से मैनेज हो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव आपको जैसे अभी मीनिंग और रोल से ही क्लियर हो गया होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हम ये डायग्राम के थ्रू इसके जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एंड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। ये चार इसके ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। पहला तो यस ऑब्वियसली जो भी वो डिसीज़न लेगा फाइनेंस रिलेटेड, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीज़न है उनका एक एंड एक मोटिव होना चाहिए, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, वो हर बिजनेस का होता है। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, बिल्कुल जी, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी सिर्फ तभी मानी जाएगी कि जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें लिक्विड कैश की ज़रूरत हो, उस टाइम पर इजीली कैश जो हो वो अवेलेबल हो जाए, दैट इज़ कंसीडर एज मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कि प्रॉपर लिक्विडिटी उसने मेंटेन कर रखी है। देन मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर्स, बिल्कुल बच्चे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर एक जो बिजनेस है वो गुडविल पे बहुत डिपेंड करता है, अगर आप मार्केट में आपकी गुडविल, आप अपनी इमेज ख़राब करवा रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चीज़ देखे कि जब कभी भी उसके मार्केट में उसने जिसको भी प्रॉमिस करा है पे बैक करने का या रिटर्न्स देने का, तो वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा रहे, वो अपने क्रेडिटर्स को डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर खुद ना हो। क्यों? क्योंकि एक गुडविल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे। एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एक ये नेक्स्ट है कि जितने भी फंड्स उसके पास अरेंज हो रहे हैं दैट फंड शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। प्रॉपरली यूटिलाइज्ड मीन्स कि मिस यूज़ ना हो फंड्स के, जितने भी फंड हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। दीज आर दी फोर ऑब्जेक्टिव्स विच आर दी of the financial management, right? Profit utilization, then maintenance of liquidity, meeting the financial commitment with creditors, and proper utilization of fund. देन दी नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंशियल डिसीजंस। अब तीन तरह के मेन फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि आपको डेट लेना है या इक्विटी लेना है, कितना डेट लेना, कितनी इक्विटी लेनी, दैट इज़ कंसीडर अंडर द फाइनेंशियल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितनी आपको कैपिटल बजटरी चाहिए, मीन्स फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, और कितना आपको वर्किंग कैपिटल रखना है, दैट डिसीजंस कम अंडर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड डिविडेंड डिसीजन मीन्स हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट यू हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूट, यू वांट टू बी डिस्ट्रीब्यूट एज ए प्रॉफिट डिविडेंड अमंग्स द डिविडेंड होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर, एंड हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट यू वांट टू बी रिमेन एज सेविंग एज अ रिटेन्ड अर्निंग, राइट। ये आपके जो है फाइनेंशियल डिसीजन है मेजर जो इस चैप्टर में परफॉर्म होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कि मुझे मेरी कंपनी में कितनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये एक डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि
डिपेंड करेगा जो आपके पास सोर्सेज है उसमें से कितना फिक्स इन्वेस्टमेंट रख रहे हो। बहुत से ऐसे बिजनेस है जिसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, वर्किंग कम चाहिए होती है, और बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिसमें वर्किंग ज़्यादा चाहिए होती है, फिक्स्ड कम चाहिए होती है। सो देयर आर सम फैक्टर्स विच हेल्प इन डिसाइडिंग दैट हाउ मच मनी यू नीड टू, मतलब कितना आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए और कितना वर्किंग, ये डिसीजन लेने में हेल्प होती है। पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। आपकी जो भी आप फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ह्यूज फंड इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, कैपिटल जो भी होता है इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फंड्स लगते हैं। सो वेन एवर अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड्स इन इन्वेस्टमेंट proposal एक्सपेक्ट सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट। सो अगर तो आपका अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो प्रॉपर है, लाइक स्मूथ है, आपको लगता है कि स्मूथ आपके मनी आपके डेली ट्रांजेक्शन के लिए आपकी कैश फ्लो पोजीशन जो अच्छी है वो आता है फ्लो, देन तो यू कैन इन्वेस्ट मोर इन दी कैपिटल एसेट्स। बट अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, आपको रेगुलर कैश आपकी वर्किंग कैपिटल के लिए डे टू डे के लिए आपको नहीं अरेंज हो पा रहा, तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप जो है कैपिटल में कम पैसा लगाओ। मोर ओवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन वही पॉइंट आ गया कि अगर तो आप जिसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अगर तो आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं तो देन यू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, लाइक जिसमें लिखा हुआ है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज द रेट ऑफ रिटर्न it will be able to bring back of the company in the form of income. For example, if the project A is bringing 10% return and B is bringing 15% return, then we should prefer project B. तो आपने किस में लगाना, वो रिटर्न्स भी बहुत डिपेंड करते हैं। देन रिस्क इन्वॉल्व, कि किस में ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है, इफ़ देर इज़ अ सम डिग्री ऑफ रिस्क इज ऑल्सो इंक्लूडेड, वो तो होता ही है। तो वी मस्ट कंसीडर द रिस्क एंड कैलकुलेट द रिस्क, मतलब अगर कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रिस्क इन्वॉल्व इन एवरी प्रपोजल एंड शुड प्रेफर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद द मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क ओनली, कि जहाँ पे नॉर्मल आपको लगता है कि रिस्क है, मिनिमम है, तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो उसके लिए आप बहुत कुछ देखते हो, रिटर्न्स, रिस्क, कैश फ्लो, एंड देयर आर वेरियस अदर क्राइटेरिया विच हेल्प इन सेलेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर सच एज, कि अगर आप जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या वो काम करने के लिए आपके पास सफिशिएंट लेबर है, वो टेक्नोलॉजी है, वैसे इनपुट्स हैं, मशीनरी हैं, मतलब वो सारी चीज़ें अरेंज हैं कि आप वो काम को कंप्लीट कर पाओगे पूरा। तो ये चीज़ें भी आपको यू शुड बी केप्ट इन योर माइंड वाइल यू इन्वेस्टिंग सम मनी इन सम प्रोजेक्ट्स, राइट। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, इरिवर्सिबल होता है, एक बार पैसा लगा दोगे वापस निकाल नहीं होगा, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होते हैं, और इससे आपका फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इफेक्ट होता है, राइट। तो बात आती है इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप क्या है इस डिसीजन का। ऑब्वियसली अगर आप कहते हैं ना मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, तो जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट और एक्सप्लोजर करोगे तो गेन आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर पाओगे। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और बाइंग्स ऑफ फिक्स एसेट्स ह्यूज लॉट ऑफ मनी। सो इफ़ वन रॉन्ग डिसीजन आपने ले लिया तो इट मे रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, एंड दैट इज़ वाई द कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर टेकन वेरी कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर एंड प्लानिंग। बहुत हाई लेवल वाला रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो कंपनी हैज़ टू बियर द रिस्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द रिटर्न स्टार्ट कमिंग, है ना, तब तक उनको रिस्क रहता है। मोर ओवर इरिवर्सिबल है, ये रिवर्ट नहीं होता, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत ज़्यादा लॉजिकली समझ कर ये डिसीज़न लेना चाहिए। उसके बाद आपका आई होप आपको इन्वेस्टमेंट डिसीज़न क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर हमने करनी है तो हमने कैसे उस चीज़ की डिसीज़न उसको लेना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में हमने पढ़ा आपका कैपिटल बजटरी डिसीज़न। उसके बाद आपका आता है फाइनेंसिंग डिसीज़न। फाइनेंसिंग डिसीज़न में हमारा आता है कि ऑनर्स फंड या बोरोड फंड, आपने कौन से फंड ज़्यादा मतलब करने हैं, ठीक है ना, कि आपने ऑनर्स फंड लेने हैं या
बोरोड फंड लेने हैं। ऑनर्स फंड लाइक इक्विटी शेयर, ठीक है, या रिटेन अर्निंग जिनको आप इशू करते हो, डिबेंचर्स, और आपके जो बोरोड फंड है वो आपके लोन, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा वो होते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग योर फाइनेंसिंग डिसीजन किस को क्या अफेक्ट करता है? फर्स्ट, कॉस्ट। जो भी आपने लेना है उसमें सबसे ज़्यादा जिसमें भी आपको कम कॉस्ट पड़ेगी, डेफिनेटली आप क्या करोगे? आप वही सोर्स यूज़ करोगे जिस सोर्स में आपको कम कॉस्ट पड़ रही है फंड रेज करने की, क्योंकि जिसमें भी आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी डेफिनेटली वो वाला आप ऑप्ट नहीं करोगे, राइट। उसके बाद आपका सेकंड आता है रिस्क, जिसमें भी ज़्यादा मोर रिस्क होगा, ठीक है ना। तो जिसमें भी मोर रिस्क होगा डेफिनेटली आप वो चीज़ अफोर्ड नहीं करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, द मोर रिस्क विद द बोरोड फंड हमें पता है ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें परमानेंट एक इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है, सारा कुछ, तो मोर रिस्क वहाँ इन्वॉल्व है। दैट इज़ वाई आप क्या जाओगे? आप ऑनर्स फंड में जाओगे। बट अगर आप रिस्क बेयर करने के लिए अफोर्डेबल हो तो आप बोरोड फंड लोगे। कैश फ्लो पोजीशन, सिंपल सी बात है बच्चे, अगर आप बोरोड फंड लेते हो तो आपको एक फिक्स अमाउंट का कैश देना ही होता है, ठीक है ना। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट आपको पक्की सर पे पड़ जाती है। तो अगर तो आपका कैश फ्लो पोजीशन ओके है, परमानेंट है, ठीक है ना, तो और आपकी स्मूथ फंक्शनिंग है तो आप अफोर्ड कर सकते हो बोरोड फंड। बट अगर आपकी कंपनी में शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो है देन आपको ऑनर्स फंड ही लेने चाहिए। देन कंट्रोल कंसिड्रेशन, ऑब्वियसली बात है, जब आप ऑनर फंड लोगे मीन्स आप इक्विटी शेयर इशू करोगे। इक्विटी शेयर इशू करोगे तो नए पर्सन आएंगे, ठीक है, आपकी कंपनी में कंट्रोल करने चीज़ों को। तो अगर तो आप कंट्रोल लूज़ करना चाहते हो और कर सकते हो, ठीक है, आप विलिंग हो, देन यू गो फॉर ऑनर्स फंड। बट इफ़ यू डोंट वांट टू लूज़ कंट्रोल ऑन योर बिजनेस, ठीक है ना, तो फिर आप बोरो फंड को प्रेफर करते हो। फ्लोटेशन कॉस्ट, बच्चे, कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग ऑफ सिक्योरिटी सच एज ब्रोकर कमीशन, अंडरराइटर फीस एक्सेट्रा। सो फर्म प्रेफर सिक्योरिटीज जिसमें लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, फंड रेज करने की जो कॉस्ट होती है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बच्चे अगर तो आपकी हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑलरेडी आपके जो फिक्स्ड खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो एडवाइस किया जाता है कि आप बोरोड फंड ना लेकर ऑनर्स फंड लो, क्योंकि आप ऑलरेडी फिक्स खर्चे आपके इतने ज़्यादा है, तो अगर बोरोड लोगे तो एक और इंटरेस्ट रेट पक्का फिक्स खर्चा सर पे डल जाएगा। बट अगर कंपनी में नॉट बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट सिक्योरिटीज देन कैन कॉज सीरियस ट्रबल फॉर दी कंपनी, राइट। सो उस केस में आपको ऑनर्स फंड ही बोला जाता है। देन स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ऑब्वियसली बात है कैपिटल मार्केट ऑल्सो, क्योंकि अगर कंडीशन जो है कैपिटल मार्केट की वो अच्छी नहीं है, ठीक है ना, अच्छी नहीं है तो आपके शेयर्स के प्राइस भी कम होंगे, तो आपके शेयर्स मार्केट में बिकेंगे नहीं, तो आपको डेफिनेटली बोरोड फंड की तरफ जाना पड़ेगा। बट अगर मार्केट बूम पीरियड है, इजी होता है शेयर्स को सेल करना, पीपल रेडी होते हैं टू टेक द रिस्क, वेयर ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड देर इज़ अ मोर डिमांड फॉर डेट सिक्योरिटीज इन दी कैपिटल, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं होते आपके शेयर्स को डिमांड करने के लिए। सो दीज आर दी सम फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर डिसीजन ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन में आपका नेक्स्ट इज़ कि आपका कैसा, आपका डेट कितने लेने कब लेते हो और आप ऑनर्स फंड कब लेते हो। फर्दर टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।